नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय मैं सिक्किम से 40 किलोमीटर पहले रैंगपो नाम की जगह पर खड़ा हूं और एक टनल में हूं। ये टनल स्ट्रेटेजिक महत्व की एक रेलवे लाइन की जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पूर्वोत्तर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में, खासतौर से रेलवे के माध्यम से सिक्किम को शेष भारत से जोड़ने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये रेलवे लाइन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक सिक्किम तक सीधे रेलवे लाइन नहीं पहुंची है। सिलीगुड़ी तक रेलवे लाइन आती है। अगर आप देश के किसी भी हिस्से तक आइए तो आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक ही आ सकते हैं, उसके आगे नहीं आ सकते हैं। वहां के शिवोक नाम का स्थान है जहां पर एक और स्टेशन बन रहा है। वहां से इस रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट शुरू होती है। शिवोक से शुरू होकर के, पश्चिम बंगाल के शिवोक से शुरू होकर के ये रेलवे लाइन गंगटोक के पास रैंगपो नाम की जगह तक आती है। ये जो टनल है दरअसल स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण टनल है। जिस तरीके से पूर्वोत्तर भारत में चीन की गलत मंशाएं रहती हैं, उनको विफल करने के लिए भी ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है। करीब 46 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 45-46 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में 38.5 किलोमीटर की सिर्फ टनल है। करीब 14 टनल है जिनमें एक टनल 5.5 किलोमीटर की है। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर हम टनल का माइनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और ब्रिजेज के भी काम चल रहे हैं। अभी 13 ब्रिजेज में हमारा काफ़ी 2 ब्रिज को छोड़ के बाकी सबका फाउंडेशन कंप्लीट है। गार्डर की इरेक्शन के काम चालू हो गए। यार्ड्स में जाएंगे 5 यार्ड हैं, 5 यार्ड में से सेवक यार्ड कंप्लीट है। 14 टनल है, 38.6 किलोमीटर लेंथ का है। उसमें से 30 किलोमीटर का माइनिंग हो गया है और 6 टनल पूरी हो चुकी हैं। ये रेलवे लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन होगा। इसका 180 का ग्रेडियंट है। 100 kmph पे रेलवे इस पर चलेगा और ये टनल के अंदर हम बेलास्ट लेस ट्रैक डालेंगे, बेलास्टेड वाला नहीं डालेंगे। उससे इसमें डस्ट पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएंगे। इसमें सभी टाइप की ट्रेन चलेंगी। DMU, AMU, मालगाड़ी, एक्सप्रेस, राजधानी, वंदे भारत, सभी ट्रेन इसमें चलेंगी। ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर टनल बनाना काफी मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम को हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो काम करने वाले इससे जुड़े लोग हैं, उन्होंने इस कमाल को करके दिखाया है। हम आपको सामने दिखा रहे हैं टनल का जो दूसरा हिस्सा है। वहां पर ये जाकर के ब्रिज जुड़ेगा और ये जो सामने ब्रिज बन रहा है दरअसल 2 टनल को जोड़ने के लिए ये बीच में एक ब्रिज बन रहा है और इसी तरीके से तमाम ब्रिजेस टनल्स को जोड़ेंगे। 14 टनल है, उसके लिए ये ब्रिजेस बीच बीच में इसको जोड़ेंगे और ये पूर्वोत्तर भारत के लिए पहली बार ऐसा होगा कि ट्रेन इसके बन जाने के बाद सिक्किम तक जाएगी और खास तौर से जो आम यात्री हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो सेनाएं हैं वो उनकी एक्सेसिबिलिटी पूर्वोत्तर भारत में काफी बढ़ जाएगी और रेलवे लाइन के मार्फत वो काफी तेजी से यहाँ पर अपना एक्सेस कर सकेंगे। आज अगर ये परियोजना संभव हो रही है, उसका पूरा क्रेडिट और श्रेय मोदी जी को जाता है। उनके नेतृत्व में ही ये संभव हो रहा है। 2024 के अंत तक ये योजना पूरी हो जाएगी। भारत सरकार 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सिलीगुड़ी के सेबोक से लेकर के सिक्किम के रंगपू तक ये करीब करीब जो है 45 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछ रही है और इसके कारण जो है बहुत आप समझते ही हैं पूरा दार्जिलिंग और सिक्किम ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है और हम चाहते हैं भारत को
सभी दृष्टि से जो है मजबूत करें और इसके कारण जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बहुत ही ये एक उपलब्धि होगी उस दृष्टि से भी। और 45 किलोमीटर का रेलवे मार्ग करीब करीब 38 किलोमीटर आप सिर्फ और सिर्फ जो है टनल के माध्यम से पहुंच सकेंगे और अल्टीमेटली ये योजना रंगपुर के बाद गैंगटॉक और उसके बाद जो है नाथुला यानी चाइना बॉर्डर तक आप पहुंचेंगे। पहले सरकारों की सोच होती थी कि हम बॉर्डर तक ना पहुंचे और ये मोदी जी की देन है कि आज पूरी भारत सरकार, क्योंकि बॉर्डर को दिल्ली तक आने में समय लगता है, भारत सरकार चल करके आज बॉर्डर तक जा रही है और सेनाओं को भी इसके कारण बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ हमारे जो लोकल यहाँ के दार्जिलिंग और सिक्किम की जनता है, हमारे विद्यार्थी है, हमारे जो मरीज जिनको सिलीगुड़ी और कलकत्ता जाना पड़ता है, उनको भी बहुत बड़ा इसके कारण लाभ होगा। ये है टनल नंबर 4 जो कि 4 किलोमीटर लंबी है, जिनमें से 3 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर ये जो टनल बन रही है ये न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के और जो जलपाईगुड़ी जिला है उसका शिवोक स्थान से ये शुरू हुई थी और यहाँ पर जो टनल है टनल नंबर 4 है जो कि शिवोक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और ये आगे बढ़ करके सिक्किम की ओर जा रही है और ये पूरी प्रोजेक्ट शिवोक से लेकर के और सिक्किम के रैंगपो तक जाएगी। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं भारत के, विशेष रूप से चीन की सीमा को रेलवे लिंक से कनेक्ट करने के लिए। उन 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिकन नेक एरिया को सीधा नाथुला बॉर्डर यानी चाइना के सीधे बॉर्डर तक लेकर के जा रहा है। इसके अलावा एक लद्दाख में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेजी से काम इस पर चल रहा है और दिसंबर 2024 को इसका एक चरण पूरा हो जाएगा। अब दूसरे चरण के लिए भी इस बार बजट में यहाँ से हम जिस जगह पर खड़े हैं ये रांगपो कहलाता है, स्थानीय भाषा में रंफू इसको बोलते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल टाउन है सिक्किम का और यहाँ से सिक्किम की सीमा शुरू होती है और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से और उसके बाद में लगभग 150 किलोमीटर आपको नाथुला के बॉर्डर तक का जाना होगा। तो इस जगह से लगभग 200 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस में हम नाथुला से हम यहाँ पर इस पर खड़े हुए हैं। ये इस प्रोजेक्ट जो बना है ये सेवॉक, सिलीगुड़ी के पास में एक सेवॉक एक रेलवे स्टेशन है, वहां से ये लिंक होकर के रांगपो तक आया है। 44.96 किलोमीटर का ये टोटल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 13 पुल हैं और 14 सुरंगें हैं। ये जिस हम सुरंग में खड़े हैं ये आखिरी सुरंग है इस प्रोजेक्ट की, T14 इसको हम बोलते हैं। ये 1977 मीटर 1977 मीटर की ये टनल है और आप देख रहे हैं ये टनल लगभग बनकर तैयार है। अब इस पर ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। आगे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो करीबन 250 मीटर की दूरी पर इसका फाइनल रेलवे स्टेशन बनाने के लिए उसका एक बेस तैयार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये एक सिक्किम को जो 8 पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ये तो ये 8वीं लक्ष्मी, अष्टम लक्ष्मी जो है ये भी रेलवे लिंक से फाइनली जुड़ने जा रही है 2 साल के भीतर। इसको हॉर्स शू के आकार से हम सुरंग को काट रहे हैं, ना कि डी शेप में। तो हॉर्स शू के आकार से काटने के बाद में मिट्टी न रिसे इसको लेकर के जियोलॉजिस्ट टनलिंग के मेथड में हमेशा वो उनका आगे रहते हैं, वो फ्रंट पर वो इमीडिएटली मिट्टी को देख करके, रॉक को देख करके वो सजेस्ट करते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या करना है ताकि भूस्खलन ना हो। तो इसके बाद में यहाँ पर छेद किए जाते हैं ड्रिलिंग मशीन से और उसमें 9 मीटर के पाइप अंदर डाल दिए जाते हैं चारों तरफ ऐसे करके। वो उसके बाद में उसको बहुत प्रेशराइज करके उसमें कंक्रीट भरा जाता है जिससे स्टेबिलिटी आती है पूरी सुरंग को रोकने में। इसके बाद में उसमें और कई तरह के लोहे के एक एंगल का वो बना दिया जाता है, ढांचा बना करके, कंक्रीट बना करके ये बना दिया जाता है। अब जहां तक पानी की बात आपने कही, तो पानी तो देखिए हिमालय में नेचुरली झरने बहते रहते हैं, उसकी नेचुरल वेन्स होती हैं चट्टानों के भीतर, मिट्टी के पहाड़ों के भीतर होती ही हैं।
इन्होंने क्या किया है जाकर के कि उसको सबसे पहले एक प्लास्टिक की शीट से और उससे पहले हम लोगों ने उसको ढक दिया। पानी नीचे बह रहा है क्योंकि सारा पानी नीचे आ जाएगा, और जिस पॉइंट पर वो नीचे आएगा वहां पर उन्होंने पाइप लगा दिए और आउटलेट बना दिया और वहां से पाइप से एक एक जगह छोड़ करके आपने देखे होंगे कि वहां से पानी निकलने का रास्ता दे दिया। अब ये पानी नीचे यहाँ बह करके आ रहा है, ये पानी अपने प्रेशर से टनल के स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम आपको दिखा दें कि जिस नेचुरल वाटर की हम बात कर रहे थे वो ये नेचुरल वाटर है जो कि पहाड़ों के भीतर से रिस करके एक पाइप के माध्यम से इस टनल में आ रहा है, और ये पानी हमेशा ही आता रहेगा, इसको रोका नहीं जाएगा, बल्कि इसको पहाड़ों के भीतर से निकाला जा सके इसलिए ही ये पाइप लगाए गए हैं। और इनको पानी बाहर निकालने से फायदा ये होगा कि इनका जमाव टनल के बाहरी हिस्से में नहीं होगा और इन पानी का प्रेशर जो है वो टनल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से तमाम टेक्नोलॉजी के साथ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 14 टनल का 45 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने के लिए, खासतौर से सिक्किम को शेष भारत से जोड़ने के लिए, वो 2024 दिसंबर तक बनकर के तैयार हो जाएगी।